उसमें भी ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग लोगों से सुरक्षित जगह पर हैं। जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, खबर पंजाब से, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार भी की है। पिछले कुछ दिन से जो पंजाब में बिजली कटौती हो रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोहाली की ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर ही इस तरह से विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और ये लगातार उनके घर तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। जहां पंजाब में लगातार बिजली कटौती है, वहीं अब सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बड़ी खबर, जहां मोहाली में अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ना सिर्फ विपक्षी दल के नेता बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अमरिंदर की इस व्यवस्था को लेकर उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि पंजाब में कुल मिलाकर बिजली की डिमांड 14,142 मेगावाट की है, जबकि उसकी आपूर्ति सिर्फ 12,842 मेगावाट की हो पा रही है। और ऐसे में बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। और अब आम आदमी पार्टी विरोध के लिए सड़कों पर उतरी है। इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब से थोड़ी ही देर में देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू होने वाली है। उत्तराखंड के सभी बीजेपी विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं। कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि इस संवैधानिक संकट की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, भले ही देहरादून में इस वक्त मंथन चल रहा है कि अगला कौन मुख्यमंत्री होगा, 3 बजे बैठक शुरू होगी, लेकिन देहरादून की बजाय राजधानी दिल्ली में किस तरह की हलचल है? देखिए, दिल्ली में हलचल नहीं है, लेकिन दिल्ली की नजर जरूर है देहरादून पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे से जब विधायक दल बीजेपी की बैठक शुरू होगी तो नजरें इस बात पे होंगी कि आखिर कौन सा चेहरा अगला मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और नजरें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेताओं की ही नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं की भी नजर है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये आरोप लगाया गया कि राज्य को अव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर, क्योंकि 2 तो इस्तीफा दे चुके हैं और तीसरे अब नए बनने वाले हैं। तो ऐसे में विपक्ष को एक आरोप लगाने का मौका मिल गया है और विपक्ष की नजर इसलिए भी है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो विपक्ष को आने वाले कुछ महीनों में चुनावी लड़ाई भी लड़नी है, तो विपक्ष की नजर इस बात को लेकर भी है। तो हलचल तो दिल्ली में कोई वैसी नहीं है राजनीतिक, लेकिन नजरें देहरादून पे जरूर है प्रशांत की आखिर कौन चेहरा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल, और दिल्ली में इस पर बैठकें भी हुई है, और लेकिन एक अहम बैठक इस वक्त होने वाली है कुछ ही देर बाद देहरादून में, जहां पर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा।
भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। भारती, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली 3 बजे का वक्त, क्या ताजा अपडेट और हलचल देहरादून से? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं, विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है बीजेपी ऑफिस में, और बस अब थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद जो है ये डिसाइड हो जाएगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक की अगर हम बात करें, यहाँ पर बिशन सिंह चुफाल जो कि सीएम के नाम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस में। इसके अलावा विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यही ताजा अपडेट जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीएम पद के जो दावेदार हैं, सबसे ज्यादा जो खेमे में खुशी है, ये कहा जा सकता है कि उनके देखने को मिल रही है। कई जगह तो ये भी देखने को मिल रहा है कि मिठाइयां बंटना यहाँ पर शुरू हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस अब यहाँ पर औपचारिक नाम का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि सब चीजें डिसाइड यहाँ पर हो चुकी हैं। और उसी दिशा में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीटिंग बस अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। और ये बैठक शुरू होगी, नया मुख्यमंत्री इसमें चुना जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह को संवैधानिक संकट बताया और दावा किया कि कुछ ही देर बाद तो बैठक में इस नाम का फैसला हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, संवैधानिक संकट की बात यहाँ पर की जा रही है लगातार, और इसी बात का हवाला देते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते और ये एक मजबूरी यहाँ पर बन गया, इसलिए तीरथ सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन मैं एक ताजा अपडेट यहाँ पर ये भी दे दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाती है आज, और ये कहा जाता है कि बिना इस बात का ऐलान हुए, बिना चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहे जो है वो यहाँ पर इस बात को कह दिया गया कि संवैधानिक संकट प्रदेश में है, जबकि ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। अब भी चुनाव हो सकते हैं। इनके पास कार्यकाल, इनके पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था। ये एक बड़ी वजह रही है जिस वजह से इन्हें अपना मुख्यमंत्री हटाना पड़ा। तो ये तमाम बातें निकलकर भी यहाँ पर सामने आ रही है। जी भारतीय, और ये तमाम विपक्ष के नेता भी इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब जबकि कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जब उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आपका नाम भी चर्चा में फिर एक बार है मुख्यमंत्री पद की रेस में, तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में तो अब नए नाम पर मुहर भी लगने वाली है। ये पूरा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कुल मिला के राजनीतिक घटनाक्रम है, और कभी कभी घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि तमाम तरह के बड़े परिवर्तन असंभावी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का इसमें भी हुआ है। यद्यपि बहुत बड़ा पेंच संवैधानिक संकट का था, क्योंकि 1 साल से कम समय यहाँ पर चुनाव के लिए रह गया था, और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो निर्णय इस बीच लिए हैं, कोविड काल में लिए हैं, और कई चुनाव स्थगित भी किए हैं, तो एक तरह से एक संकट था चुनाव आयोग के सामने, और मैं समझता हूं कि उसी क्रम में निर्णय लिया गया है। बीजेपी से मैं मान सकता हूं कि आप बीजेपी से डायरेक्ट कोई कमेंट पार्टी पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी खुद विधायक हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बदलना एक मैसेज खराब नहीं हो रहा सर पार्टी का राज्य पर? नहीं, देखिए, अगर अच्छा विकल्प आता है और कोई अच्छी गवर्नेंस देता है, अच्छा विकास का पथ देता है, और एक विजन के साथ काम करता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं। यद्यपि ये मैं मानता हूं कि इसको जनता अच्छा नहीं मानती, बुद्धिजीवी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा विकल्प आता है तो मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह का जो एक मैसेज होता है बार बार बदलाव का, उसको कम किया जा सकता है। इस समय डोईवाला से विधायक, आज विधायक दल की बैठक होगी तो आप इसमें मौजूद रहेंगे। जो बातें तलाशी जा रही है कि सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, 2 मुख्यमंत्री लगातार पौड़ी गढ़वाल से, आप भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री गढ़वाल से आए। आपको लगता है कि इस बार कुछ सियासी समीकरण फेरबदल हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं। तो विधानमंडल दल को तय करना है कि किसको उनको अपना नेता बनाना है। विधानमंडल दल तय करता है कि उनका नेता कौन होगा,
और इसलिए विधायकों को ही इसके बारे में निर्णय लेना है। जब शाम को विधायकों की बैठक होगी तो विधायक उसमें निर्णय लेंगे। चर्चाएं ऐसी भी कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं और अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी। आपका इसको लेकर क्या मानना है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना कि ये तो विधानमंडल दल को निर्णय लेना है, विधायकों को निर्णय लेना है कि किसको अपना नेता वो चुनते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी को घेरा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र यादव, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं, साथ में चुनाव 7 महीने दूर है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही समझता हूं और उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देवभूमि के नाम से प्रख्यात है, उसके साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है वहां की जनता के साथ, मैं इसको उस रूप में देखता हूं। केंद्रीय नेतृत्व जहां लगातार अवहेलना कर रहा है लोगों की भावना की, जिस जनता ने लगभग 57 विधानसभा के सदस्य चुनकर एक मजबूत सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को आज से 4.5 साल पहले दिया, उस भावना को पूरी तरीके से उसके उलट भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है। लगातार 4.5 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उन्होंने महिला के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया, उन्होंने विकास कभी मुद्दा रखा नहीं। आप चेहरे के साथ जाएंगे उत्तराखंड चुनाव में, किसी एक चेहरे के साथ, या फिर संयुक्त नेतृत्व में जाएंगे? हम मजबूत नेतृत्व के साथ जाएंगे और हम लगातार अपने साथियों से, सीनियर लीडर्स के साथ, हमारे एमएलएस के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन में केंद्र जो हमारे कांग्रेस का नेतृत्व होगा मजबूती के साथ हम सामने रखेंगे और उसी के साथ हम अपना चुनाव आगे। नीरज, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। किस तरह के और आसार आप भांप पा रहे हैं जो नामों की चर्चा हो रही है उसे लेकर? देखिए, 3 से 4 नाम पे चर्चा तो चल रही है। प्रशांत मदन कौशिक का नाम हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके अलावा सतपाल महाराज की चर्चा हो चुकी है, धन सिंह रावत की चर्चा हो चुकी है। ये तमाम लोग विधानसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि इस बार ऐसे ही चेहरे को मैदान में उतारा जाए मुख्यमंत्री के तौर पे, जो कि विधानसभा का सदस्य हो। क्योंकि अगर बीजेपी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट की वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो अगला मुख्यमंत्री तो वही होगा जो कि विधानसभा का सदस्य, पहली बात। दूसरी चीज कि देखिए, विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव, उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास है और जो 3 राज्य बने थे, चाहे झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, इसमें छत्तीसगढ़ को छोड़ दे तो झारखंड और उत्तराखंड ऐसे राज्य रहे हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता और मुख्यमंत्री बार बार बदले गए हैं, जिनमें उत्तराखंड पहले स्थान पे आता है। पिछले 20 साल में 11 से 12 मुख्यमंत्री यहां बने हैं, अलग अलग चेहरे। दूसरी अहम बात की न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने तो बार बार मुख्यमंत्री जरूर बदला है और राज्य के इतिहास में एक सिर्फ नारायण दत्त तिवारी हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन कांग्रेस भी, आपको याद होगा कि पिछली बार जब सरकार चल रही थी तो भी कांग्रेस की तरफ से भी 2 मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये सिलसिला राज्य के इतिहास में चलता रहा है। नया चेहरा कौन होगा और उनको चुनाव में जाना होगा, उनके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी जिसे मुख्यमंत्री के तौर पे उतारेगी, हालांकि बीजेपी संगठन वाली पार्टी मानी जाती है, किसी एक चेहरे पे बहुत कम उनका आधार होता है। अगर चुनाव लड़ते हैं तो संगठन भी काम करता है। तो देखना होगा जो नया चेहरा होगा उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, किस पे मुहर लगती है आज की बैठक में। और दूसरी अहम बात कि कितना मजबूत वो चेहरा होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नैया को पार लगा सके। जी, तो एक के बाद एक कई अटकलें भी है, कई नामों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन अब जो ये बैठक शुरू होने वाली है इसमें उस नाम पर फैसला ले लिया जाएगा। और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के विधायक भी, जिस बैठक में अब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना जाना है। और इसी विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना जाएगा परंपरा के आधार पर, और वो होगा उत्तराखंड का
अगला मुख्यमंत्री। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अस्थिरता पैदा करने की यह कोशिश है, तो इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इस मामले में बीजेपी नेता अजय भट्ट और गणेश जोशी ने भी बयान दिया है। विधायक दल की बैठक होने जा रही है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चयन होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य की जनता के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट लेने की हमको कांग्रेस पार्टी से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में उत्तराखंड में थी, विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई और मंत्रियों की तरफ से हम मुख मोड़ लेंगे, जितना धन मंत्री कमाना चाहे कमा लें, इस तरह की जो बात कही वो कांग्रेस के जमाने में कही, उनके जिम्मेदार लोगों ने कही, उनको कोई प्रश्न करने का हक नहीं है। जो कांग्रेस आज 4-5 दिन से दिल्ली में पड़ी हुई है और अपना निर्दलीय प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, उन पर हमारे को सवाल उठाने का कुछ हक नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक परंपरा है और क्योंकि संवैधानिक संकट हो गया था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ ही देर में बैठक शुरू भी होगी, लेकिन